क्या आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं, या आप भी एक कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पर जीवन जी रहे हैं? बात कड़वी है, लेकिन सच है। हम कैसे जिएंगे, यह दूसरे लोग निर्धारित करते हैं। आप भी तो दूसरों की नजरों में बेहतर बनने के लिए ही कर्म करते हैं। हर वह कर्म करते हैं जिससे आप दूसरों की नजरों में ऊंचे उठ सकें, और वह सामने वाला आपको कह सके कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तुम महान हो। तुम अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, सब कुछ दूसरों के लिए ही तो है। तुम अपने लिए कब जिए हो? कभी ध्यान दिया है कि पूरे जीवन में तुम अपने लिए कभी जीते ही नहीं हो? सब दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। इसलिए तुम सब अपूर्णता में मरते हो। तुम्हें समझ नहीं आता, इतनी भाग दौड़ कर, इतनी धन दौलत कमाकर, इतना मान सम्मान कमाकर जो चाहिए था वह भी पाकर सब अंत में भिखारी ही रह जाते हैं। कोई सम्राट नहीं हो पाता, और इस सम्राट को दुनिया नहीं जीतनी है, सिर्फ अपने आप को जीतना है, और वह एक महान सम्राट कहलाएगा। तुम्हारी जिंदगी इस बात पर अटकी है कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों की नजरों में बेहतर होना चाहते हैं, लेकिन आप कितना भी बेहतर हो जाएं, लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। तथागत गौतम बुद्ध जैसे महान बुद्ध को भी लोग भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या चीज है? जबकि तथागत गौतम बुद्ध से पवित्र और संपूर्ण जीवन किसी का नहीं है। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस रट को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकिए और अपने आप को पहचानिए। बाहरी दुनिया ने आपको एक रोबोट की तरह बना दिया है। हम भीड़ का हिस्सा होते जा रहे हैं, मानने लगे हैं कि जो भीड़ करती है वही सही है। जो भीड़ हो रही है वहीं हमें भी बनना है। हम अपने आप को इस भीड़ में भूल गए हैं। हम भीड़ हो गए हैं, हम कठपुतली हो गए हैं। इस भीड़ के हाथों की हमने जीना ही छोड़ दिया है, केवल पीछे भागना सीख रहे हैं। कुछ ही लोग हैं इस दुनिया में जो वास्तव में जीवन जी रहे हैं, और वह लोगों को भी जीवन जीना सिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग इस भीड़ को पागल नजर आते हैं। आइए दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सम्राट के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। इकलौता पुत्र था। बच्चे को कुछ भी पता नहीं था। नवजात को वैसे भी क्या पता होगा, लेकिन उसके पिता ने उसके लिए पूरे जीवन की रूपरेखा खींच डाली थी। वह क्या होगा, कैसे वह साहसी सम्राट होगा। लेकिन हम सब एक नेचर लेकर पैदा होते हैं। वहीं हमारे जीवन की धारा होती है एक नदी की तरह, सांप और स्वच्छ। उस धारा को हमने खो दिया है और अपना लिया है। उस बच्चे का भी एक नेचर था, उसे सम्राट नहीं बनना था। उस बच्चे का मन नाजुक था, वह जल्दी ही करुणा से भर जाता था। हिंसा में उसे आनंद नहीं आता था। उसे नृत्य करना पसंद था, उसे चित्र बनाना पसंद था। यही उसकी जीवन धारा थी, जिस पर अगर वह चलता तो संपूर्णता को प्राप्त करता। लेकिन उसके पिता को यह पसंद नहीं था। वह अपने बच्चे से नाराज रहने लगा। उसने हर वह जतन किया जिससे वह अपने बच्चे में एक सम्राट के गुण डाल सके, लेकिन बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। बच्चों की खास बात होती है कि दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वह जो हैं बस वहीं रहते हैं। लेकिन अब वह बच्चा बड़ा हो रहा था। समाज से कुछ चीजें उसके भीतर आ रही थीं। अब वह बाहर के बारे में भी सोचने लगा था, लेकिन नेचर तो अभी भी इसका वही पहले वाला था। वह सम्राट अपने पुत्र से बहुत नाराज रहने लगा। वह उसे बात बात पर ताने मारता कहता कि तुम्हारे जैसा पुत्र होने से अच्छा था कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। लोग कितना हंसते हैं मुझ पर, तुम जानते हो। वह मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, और यह सब तुम्हारी वजह से है। पुत्र को पिता की बातें लग गई थीं। उसे निश्चय किया कि वह केवल अपने पिता के लिए ही अपने आप से समझौता करेगा, और वह सारे कार्य करेगा जो उसके पिता चाहते हैं। एक बार पिता खुश हो जाएंगे तो वह वापस अपना साधारण जीवन जिएगा। वह एक योद्धा बना, एक ऐसा योद्धा जिसे हरा पाना नामुमकिन था। उसने कई लड़ाइयां लड़ी, उनमें वह विजयी हुआ। हर बार उसे लगता कि उसके पिता उससे खुश हो जाएंगे, लेकिन हर बार उसके पिता सम्राट कहते, अभी तुम्हें और सीखना है, अभी तुम पूरे नहीं हुए हो। पिता की नजरों में पूरा होने के लिए पुत्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। वह पुत्र भी अपने आप को भूल चुका था। उसके अंदर की करुणा क्रूरता बन गई थी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लोगों की परवाह करते करते, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते
हम अपने आप को भूल ही जाते हैं और एक ऐसी जिंदगी को अपना लेते हैं जो हमारी कभी हो ही नहीं सकती। खुशकिस्मत है वह लोग जो वही जीवन जीते हैं जो वह हैं, वह खुलकर इस जीवन का आनंद लेते हैं। एक दिन उस युवराज की नजर एक गांव की युवती पर पड़ी। उसे देखते ही युवराज के मन में उसके लिए प्रेम उमड़ आया। उसने उस युवती को अपने राजमहल में बुलाया और उस युवती के सामने एक से एक हीरे जवाहरात के ढेर लगा दिए और उस युवती से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यह सब तुम्हारे लिए है, सब एक से एक कीमती है, तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। युवती ने कहा, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तभी तो यह कंकड़ पत्थर मुझे दिखा रहे हो। अगर प्रेम करते हो तो मुझे तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज चाहिए, क्या दे सकोगे? युवराज ने कहा, जो चाहे मांग लो, सब तुम्हारा ही तो है। युवती ने कहा, यह सब मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम एक साधारण युवक की तरह मेरे साथ चल सकोगे? छोड़ सकोगे अपना पद, अपना राज्य, यह धन दौलत और अपना राजमहल? हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही है। धन दौलत, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ही प्रेम की कसौटी बन जाता है। आपने देखा है ना, जिस पर जितनी ज्यादा धन दौलत पद प्रतिष्ठा होती है, लोग उसे अधिक प्रेम करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। यह अलग बात है कि यह सब झूठा है और केवल दिखावा होता है, और इस झूठ और दिखावे को पाने के लिए हम सब दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं अंतिम सांस तक। गरीब से ना तो कोई प्रेम करना चाहता है और ना ही उसकी कोई फिक्र करता है और ना ही कोई उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वह भी तो यह सब चाहता ही है। झूठा प्रेम लालच से जुड़ा होता है, लेकिन शायद वह युवराज उस युवती से सच्चा प्रेम करता था, इसलिए उसने उस युवती से कहा, मैं तुम्हारे साथ एक साधारण जीवन जीने के लिए तैयार हूं, बस मैं अपने पिता को उसकी सूचना दे आता हूं। जैसे ही पिता को पता चला कि उसका पुत्र राज्य छोड़कर जाने वाला है, और वह भी एक साधारण सी लड़की के लिए, पिता ने जासूसी के आरोप में उस लड़की को मृत्यु दंड दे दिया। जब हमारे हाथ में अधिकार होते हैं, शक्ति होती है, तब हम न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भूलने लगते हैं। हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगते हैं। शक्तिहीन गरीबों की जिंदगी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो बस अपनी स्वार्थ सिद्धि को पूरा करना। एक मौका मिलता है हमें सेवा करने का, उसे भी हम खो देते हैं, और जब इन कर्मों का फल वापस हमें मिलता है, तब हम बड़े भोले बनकर कहते हैं, मेरा क्या दोष, मैं ही क्यों? युवराज को जब यह पता चला तो वह सम्राट पिता के पास गया। उसने पिता को समझाया, लेकिन पिता नहीं समझे। तब उसने पिता से विनती की कि वह उस युवती को छोड़ दे, और इसके बदले में वह जो कहेंगे वह जीवन भर वही करेगा। पिता इस बात से खुश हो गए और उस लड़की को छोड़ दिया। पिता ने युवराज का विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दिया। वह राजकुमारी बहुत महत्वाकांक्षी थी। वह जल्द से जल्द महारानी बन जाना चाहती थी। इसके लिए युवराज का सम्राट बनना आवश्यक था। पति पत्नी के जीवन में अगर प्रेम की जगह महत्वाकांक्षा ले ले, तब उनके जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं उत्पन्न होने वाला। और आजकल तो पति पत्नी दोनों ही महत्वाकांक्षी हैं। प्रेम के लिए उनके जीवन में जगह बचती ही नहीं है, और जिसे वह प्रेम समझते हैं वह भी लालच पर टिका हुआ स्वार्थ ही होता है। राजकुमारी राजकुमार से कहती कि अब सम्राट बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हें उनकी जगह ले लेनी चाहिए। अब वह राजकाज ठीक से चलाने के काबिल नहीं रहे। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है, सब आपको छोड़ने लगते हैं, आप बोझ बन जाते हैं, और वह प्रेम जो स्वार्थ पर टिका था गिर जाता है। आप अकेले रह जाते हैं। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ को तो बुढ़ापे में और अधिक प्रेम की प्राप्ति होती है। उनके बच्चे उनकी केयर बिना स्वार्थ के करते हैं, और इसका कारण केवल इतना ही है कि उन माता पिता ने अपने प्रेम में स्वार्थ की मिलावट नहीं की थी। राजकुमार को राजकुमारी की बातें सही लगने लगी। राजकुमार को पता ही नहीं था कि वह अपने पिता से नाराज था। बचपन से वह अपने पिता से नाराज चल रहा था। इसी नाराजगी के कारण अपने अंतर में अपने पिता के लिए वह क्रोध को पालता रहा। वह अपने पिता के पास गया और उनसे कहा, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको अब आराम करना चाहिए। आप मुझे सम्राट घोषित कर दीजिए, इसे अब मैं संभाल लूंगा। सम्राट पिता ने कहा,
अभी तुम इस काबिल नहीं हुए हो, पहले काबिल हो जाओ, तब मैं स्वयं तुम्हें सम्राट बना दूंगा। चीजें बदलती चली गईं और धीरे धीरे वह राजकुमार अपने पिता का दुश्मन बन गया। राजकुमारी ने राजकुमार को पिता को रास्ते से हटाने का एक उपाय बताया। उस समय युद्ध चल रहा था। पिता को युद्ध में वीर गति प्राप्त कराने का सारा प्रयास था। पिता को युद्ध के दौरान अकेले कर पीछे से मारने का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन युद्ध में युवराज दुश्मन के बीच अकेला फंस गया। जब पिता ने यह देखा तो वह घोड़े पर सवार हो पुत्र की ओर दौड़ा। पुत्र ने सोचा था अच्छा मौका है, वह तलवार लेकर पिता की ओर बढ़ा, लेकिन तभी किसी ने पुत्र पर बहाले से प्रहार किया और पिता सम्राट ने पुत्र को बचाने के लिए अपने आप को भाले के आगे कर दिया। सम्राट जमीन पर गिर गया। यह देख युवराज के हाथ से तलवार छूट गई। वह अपने पिता को